गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। ये अपना यूट्यूब चैनल है। जो भी मेंबर वीडियो पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड ये इंडियन मार्केट को एनालिसिस करके दिखाएंगे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी के आगे के कौन से लेवल से निकल सकते हैं, क्या मार्केट अभी और गिरेगी एंड क्या फिर यहाँ पे बॉटम बन सकता है और बाउंस आ सकता है, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि थंबनेल पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है कि मार्केट द्वारा आपको ट्रैप करने के मूड में है। एंड लास्ट टाइम जब निफ्टी ने ट्रैप किया था, जब काफ़ी मेंबर को लगने लग गया था कि करेक्शन ख़त्म हो गई, यहाँ से बाउंस आएगा, तब हमने पहले ही आपको एडवांस प्रेडिक्शन करके बताया था कि ये बॉटम अभी बना नहीं है। एंड जो आपको दिखाई दे रहा है कि बॉटम बन चुका है, ये बॉटम नहीं है, ये टेम्परेरी बॉटम है, लो ब्रेक होगा एंड मार्केट और गिरेगी। ये चीज़ हमने पहले ही आपको बताई थी। आप अगर थोड़ा पीछे जाओगे तो ये वाली वीडियो आप देखो, मेरी ये वाली वीडियो आप देख सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया था टेम्परेरी बॉटम है ये 24,000 पे मार्केट रुकेगी नहीं, ब्रेक होगा। ये जाके चेक कर सकते हो आप। एंड यहाँ से 1000 पॉइंट फिर बैंक निफ्टी गिरी हुई थी, ये फॉल हमने कैप्चर किया था। फिर हम थोड़ा फॉरेक्स मार्केट में एक्टिव हो गए तो हमारा ध्यान उधर हो गया था। एंड सैटरडे संडे को मुझे एक वीडियो डालनी थी एनालिसिस की, वीकली एनालिसिस की, बट मैं डाल नहीं पाया था, मैं थोड़ा सा बिजी था कहीं पे। तो आज मंडे है, आज हम वो वीडियो बना लेते हैं एंड डाल देते हैं, सिंपल सी बात है। एंड फिर से बोलूँगा, ये चैनल अपना, जो मेंबर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस तरह की वीडियोज़ हमारे चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, डिस्कस करेंगे आगे के टारगेट कौन से निकल सकते हैं और क्या माहौल है मार्केट में, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने ऊपर से गिरना स्टार्ट किया था 26,300 से एंड निफ्टी आ चुकी है, अगर आप चेक करोगे तो 23,400। अगर हम देखें कितने पॉइंट वहाँ से निफ्टी गिर चुकी है, हम देखेंगे 10% गिर चुकी है, 2700-2800 पॉइंट, ठीक है। ये हमारे लास्ट टाइम के दिए हुए लेवल्स है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ तब मार्केट कहाँ ट्रेड कर रही थी जब हमने वो वीडियो बनाई थी। एक सेकेंड, ठीक है। अभी आप देखो, लास्ट टाइम जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है एंड अगर ये हेड एंड शोल्डर का लो ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें टारगेट कितना मिलेगा, ये इसकी जितनी लेंथ है ना, हेड की जितनी लेंथ है उतना ही नीचे हमने एक वाइट कलर की एक लाइन लगाई थी और आपको बताया था। और वो लेवल क्लियरली हमने आपको मेंशन करके बताया था कि जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप, ये वाली ग्रीन लाइन जो देख पा रहे हो आप नीचे की साइड में, ये लाइन उसी दिन की लगाई हुई है। और मैंने आपको कहा था कि अगर ये लो ब्रेक होगा तो हमें डायरेक्ट ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे। और आज फाइनली अपना टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ये जो ऊपर हेड एंड शोल्डर बना था, इसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है। बट अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अभी मार्केट में आपको दिखाता हूँ, कुछ अलग चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको लगेगा कि इस जगह पे एक बॉटम बन सकता है, या काफ़ी मेंबर आपको बोलेंगे कि बाइंग स्टार्ट कर दो, बॉटम बन गया है। बट मुझे जो फीलिंग आ रही है, जिस तरह की सेलिंग ऊपर से आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो आप ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करके रखो छोटी सी, ठीक है। ये वाली ट्रेंड लाइन जिस दिन टेस्ट हो जाती है, जिस दिन ये रीटेस्ट हो जाती है, जैसे कि यहाँ से ये बाउंस करके इस ट्रेंड लाइन के पास या इस रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाता है निफ्टी, तो यहाँ से एक सेल करने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ से हमें पुट साइड की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। और जो मैं नीचे की साइड में टारगेट प्लान कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा हैरान हो जाओगे जान के, बट मेरे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो ऊपर हमारा हेड एंड शोल्डर बना था उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो बीच का हेड रहता है वही उसकी जितनी लेंथ रहती है उतना ही उसका टारगेट रहता है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जितनी थी उतना मार्केट नीचे गिर चुकी है और ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी आपको इसके अंदर दिखेगा कि एक और हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, शोल्डर, ये बड़े वाला हेड एंड ये एक और छोटा शोल्डर, और जिसका ब्रेकडाउन हो चुका है ऑलरेडी। इसका टारगेट कहाँ निकल के आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब देखने में तो लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है, इतना बड़ा टारगेट लगेगा कि नहीं लगेगा, बट जो चीज़ें मार्केट दिखा रही है हमको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अंदर से कोई भी फीलिंग आए, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। जो चार्ट जैसे बोलेगा उसी तरह से हम करेंगे। अभी चार्ट हमें बेरी सी दिख रहा है, लग रहा है कि यहाँ पे एक बॉटम बन जरूर सकता है, बट वो टेम्परेरी बॉटम होगा एंड दोबारा उसके लो ब्रेक होते हुए हमें दिखेंगे एंड डाउन साइड का मूव आते हुए दिखेगा, ठीक है। अगर हम इस जो हेड एंड शोल्डर अभी बना है, एक्टिवेट हो चुका है, उसके हेड की अगर हम लेंथ देखते हैं, इस जगह से ये नेक लाइन है, पूरा ऊपर तक देखेंगे एंड आपको दिखेगा 2000 पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसी को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लाऊंगा, यहीं से स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये वाले टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, मैं एक लाइन आप मार्क करता हूँ, ये वाले टारगेट निकल के आ रहे हैं आगे के लिए, ठीक है। अब काफ़ी लोग जो मार्केट को लेके बुलिश है, जिनका मार्केट में पैसा लगा हुआ है, उनको ये चीज़ें हजम नहीं होगी, ठीक है। जिन्होंने बाइंग स्टार्ट कर दिया उनको ये चीज़ें लगेगी बुरी, उनको लगेगा कि इस तरह से नहीं हो सकता है, ये फालतू के एनालिसिस है। बट देखो, जो चार्ट बोल रहा है मैं उस तरह के एनालिसिस कर रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ घूम रही थी
आपको मैं बताता हूँ, जब मार्केट यहाँ घूम रही थी तब किसी को नहीं पता था कि इस तरह का फॉल आ जाएगा, ठीक है। तब वो वाली न्यूज़ चल रही थी कि रेट कट हुए हैं, एफआई ने 15,000 करोड़ की बाइंग की है एक बार में। ये चीज़ें बच्चा मार्केट के जुबान पे थी ये बात कि एफआई ने 15,000 करोड़ की बाइंग की है, अभी तो बहुत बड़े लेवल है, 27,000 28,000 न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे थे। तो वो आपके सामने है, वहाँ से मार्केट गिरी, इस लो तक आई, तब उन्हें ये लग रहा था यहाँ से बाउंस आ जाएगा। एंड मैं यहाँ पे क्लियरली बोला था कि ये जो बाइंग आई है ये टेम्परेरी बॉटम है, क्लियर मैंने वीडियो डाली थी, मैंने कहा था इसका लो ब्रेक होगा, एंड लो ब्रेक हुआ और हमें ये वाले टारगेट मिले। फिर यहाँ पे फिर एक टेम्परेरी बॉटम बना एंड जो अपना फाइनल टारगेट था वो हमें मिल गया। अब फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक टेम्परेरी बॉटम बन सकता है, वो किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला बॉटम नॉर्मल बॉटम्स की तरह नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट थी, ठीक है, सपोर्ट से बाउंस किया और यहाँ पे थोड़ा एक हफ्ते मार्केट रुकी, ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉटम बन गया। यहाँ से फिर सपोर्ट से मार्केट उठी और एक हफ्ते यहाँ पे रुकी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है ये वाली सपोर्ट एक बार ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक होते ही जो अग्रेसिव बेरिश है वो यहाँ पे पुट साइड की पोजीशन प्लान करेंगे, मार्केट यहाँ से रिवर्स करके वापस अंदर आएगी, उसके बाद यहाँ पे बॉटम क्रिएट होगा, ठीक है। एक बार फेक मतलब ऐसे बोल सकते हो डाउन साइड में फेक ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम सा क्रिएट होगा जो आपको लगेगा कि इस बार निफ्टी निकल जाएगी, बट मैं बोल रहा हूँ ये भी आपको लो ब्रेक होते हुए दिखेगा। एंड ये वाले टारगेट मैं अभी कभी डिपेंड नहीं कर सकता, जैसे ये वाले लेवल टूटेंगे एंड नीचे मार्केट का मोमेंटम क्या है इस लेवल के नीचे, वो चीज़ मैं डिसाइड करके देख के उसके बाद डिसाइड करूँगा कि ये वाला टारगेट हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इसका जो 50% एरिया है, ठीक है, जो ये 5 जून की कैंडल है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, अगर मैं आपको बताऊँ तो इलेक्शन वाले दिन जो कैंडल बनी थी ये वाली कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, ठीक है। इसका अगर हम 50% निकालते हैं यहाँ से पूरा हाई तक ले लेते हैं, तो हमें ये वाला सपोर्ट भी आप लेके चल सकते हो, ठीक है। ये दो जगह है जहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट मिल सकती है। इसके लिए मैं काफ़ी श्योर हूँ कि यहाँ तक तो हमें मिल ही जाएगी निफ्टी, ठीक है। ये वाला जोन मिल जाएगा 22,400 के आसपास का, ठीक है। एंड आपको अभी पोजीशन कब बनानी है, ठीक है, आपको पता चल गया मार्केट गिर सकती है बेरी से, ठीक है। पोजीशन कहाँ बनाओगे फाइनल टारगेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप ये लाइन मार्क कर सकते हो या फिर आप ये वाला जोन भी मार्क कर सकते हो। यहाँ हमें थोड़ा सा बड़ा जोन मार्क करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, इस तरह का जोन हमें मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ये वाला जोन मार्क कर सकते हो। ये वाले टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ एंड जब निफ्टी इस जगह पे आ जाएगी, यहाँ से फिर ज़्यादा नीचे के लेवल नहीं होंगे, फिर ज़्यादा उम्मीद मत करना मार्केट से। फिर यहाँ पर क्या होगा, मार्केट एक बार जो सेलर्स हैं उनको ट्रैप करेगी और वापस अपने अपसाइड के मूवमेंट स्टार्ट करेगी, बट वो इतना जल्दी नहीं करेगी, हो सकता है उस चीज़ में 1.5-2 साल या 3 साल भी लग जाए, ठीक है। कोई भी ये मत सोचना कि 1 महीने में बाउंस आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। कोई ये मत सोचो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं ये मौका ना चला जाए मेरे हाथ से। इन्वेस्टमेंट करने का आपको बहुत टाइम मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा का टाइम मिलेगा, रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे पहले के पीरियड में मार्केट का चल रहा था ना, अगर ये चीज़ें आप देखोगे, ये जो यहाँ से बाइंग आई हुई है ना फटाफट बिल्कुल स्ट्रेट बाइंग, इस तरह की बाइंग नहीं आएगी। मार्केट बहुत धीरे धीरे रिकवर करेगी एंड अच्छा खासा टाइम मिलेगा हमें एंट्री करने का। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहो तो आपको प्रॉपर हम बॉटम भी बताएंगे कि कहाँ से बाइंग करनी है, कहाँ से हमें एक्स्ट्रा बाइंग करनी है, वो चीज़ें भी डिस्कस की जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पुट साइड में एंट्री की, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलूँगा, 2 चीज़ें हैं हमारे पास, 2 लेवल है। एक तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, मिलते ही हम एंट्री प्लान करेंगे पुट साइड में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये यहाँ से बाउंस करके इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो भी हम एंट्री प्लान करेंगे। उसके बाद एक तीसरी कंडीशन है जो कि बताता हूँ, ये 2 तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है, मार्केट इसको डाउन साइड ब्रेक करती है, वापस अंदर आती है, ठीक है। अंदर आके यहाँ से बाउंस करके यहाँ पे अगर हमें कोई इन्वर्टेड हैमर मिल जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर अगर मिला, डोजी या फिर इन्वर्टेड हैमर, वो चाहे इस रेजिस्टेंस को टच करे ना, चाहे इस ट्रेंड लाइन को टच ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर और बेरिश डोजी हमें मिल गई तो फिर यहाँ पे हम पुट साइड की ट्रेड फिर से प्लान करेंगे, ठीक है। बट दिक्कत वाली बात कोई है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी ये बड़ी वाली ट्रेड बनेगी तो मैं इन्फॉर्म करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो डालूँ। एंड अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ग्रुप का लिंक मिल जाएगा या नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको हमारे फ्री ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर अपडेट मिलती रहती है, ठीक है। एंड ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी को लेकर। एंड लास्ट टाइम जो एनालिसिस हमने आपको करके दी थी वो परफेक्ट रही है, अगर किसी ने उसके हिसाब से काम किया हो तो उसने प्रॉफिट ज़रूर बनाया होगा। एंड हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा ग्रीन कर लेते हैं क्योंकि ये सपोर्ट है, तो फिर सपोर्ट, ठीक है। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। लास्ट टाइम अपनी क्या बात हुई थी बैंक निफ्टी में, किसी को याद है तो? मैंने यहाँ से एक फीबो लगाया हुआ था, किसी को याद है अच्छे से, हाई से लो तक, ठीक है। और 50% का जोन मैंने आपको दिया हुआ था,
उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये याद होगा। इस तरह का जोन मैंने आपको दिया हुआ था। एंड ये ट्रेड बैंक निफ्टी ज़्यादा मैंने आपको बोला था फिन निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। अगर आपको यहाँ पे ये 50% के जोन पे मिलता है सेलिंग के, तो सेल करना। और कितनी बार चांस मिला था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 चांस मिले थे यहाँ पे एंट्री करने के, ठीक है। तो जिस किसी ने भी एंट्री की होगी अपसाइड में ऐसा लगा के, उसको पूरा अपना टारगेट मिला है लो तक का। अभी ये अपनी सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, देखते हैं कितना टाइम लगाती है ब्रेक करने में। बट मैं काफ़ी श्योर हूँ कि यहाँ पे मुझे ब्रेक करती हुई दिखेगी, ठीक है। मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि अपना पैसा मार्केट में किस तरह से लगाओ ना लगाओ, मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है सपोर्ट ब्रेक हो सकती है तो हो सकती है। अब पैसा लगाना है या नहीं लगाना है वो आपका डिसीजन है, आपका जो भी एडवाइज़र है उनसे आप बात करो। ये मेरा कोई मतलब ऐसी एडवाइस नहीं है कि आप पुट साइड पैसा डालो ही, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा। सिंपल बात ये है कि मेरा व्यू बेरिश है, मुझे लगता है यहाँ पे टेम्परेरी बॉटम बने, उसका लो ब्रेक होगा। तो मेरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ, बस आगे आपका डिसीजन, आपको पैसा लगाना है नहीं लगाना है, किस तरह से लगाना है। मुझे आपसे ना कुछ चाहिए ना कोई बात, ठीक है। आपका पैसा है, आपका डिसीजन है। अब ये बैंक निफ्टी वाली ट्रेड मैंने आपको कहा था कि फिन निफ्टी में करना तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैं आपको दिखाता हूँ फिन निफ्टी का चार्ट। ये देखो हमारा फीबो लगा हुआ पड़ा है तब से, एंड यही ट्रेड मैंने आपको कही थी, याद है आपको। मैंने कहा था यही 50% का जोन है, यही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जब भी मिले इसको शॉर्ट करो और ये लो तक आप टारगेट रख सकते हो। और फाइनली आज वो टारगेट हमारे हिट हो चुके हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी एंड निफ्टी तीनों ही इंडेक्स में हमारे टारगेट हिट हो चुके हैं। जो भी मैंने आपको ट्रेड दिए थे बड़े टाइम फ्रेम के, और काफ़ी बड़े बड़े पॉइंट्स कैप्चर हुए हैं, ठीक है। 100-200 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, देखोगे तो 1100 पॉइंट है फिन निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखोगे 2000 से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर हुए हैं। तो अब मार्केट है पैसा कमाने वाली, तो ऐसी मार्केट में अगर कोई 50-100 पॉइंट बुक करके एग्जिट कर जा रहा है मार्केट से, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे टाइम बहुत कम आते हैं। पैसा बनाओ, अगर पुट साइड की ट्रेड है, ट्रेंड आपके साथ में है, तो उस ट्रेड को होल्ड करो, बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करो, बड़ा प्रॉफिट करने की कोशिश करो, एसएल को ट्रेल करते चलो, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे मार्केट का बिहेवियर क्या है यहाँ पे, अभी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये आप देखो ये मार्केट का क्या बिहेवियर है। इस तरह की कैंडल क्या बॉटम क्रिएट करेगी? ये बॉटम क्रिएट करने वाली कैंडल है क्या? ये है बॉटम क्रिएट वाली कैंडल, ये है बॉटम क्रिएट करने वाली कैंडल। ऐसी कैंडल से बॉटम क्रिएट कभी हो ही नहीं सकता। कैंडल की शक्ल को देख के ही पता चल जाता है यहाँ पे बॉटम बनेगा या नहीं बनेगा। इन कैंडल्स को देखो ना आप, इस तरह का बॉटम आपने कभी कहाँ पे देखा है क्या? इस तरह का बॉटम होता ही नहीं है। अब ये यहाँ पे थोड़ा अप डाउन करेगा, आपको दिखेगा लो ब्रेक डाउन करेगा। अगले टारगेट कहाँ निकल के आएंगे, एक सेकेंड, अगले टारगेट हमारे कहाँ निकल के आएंगे? अगले टारगेट ये है सपोर्ट एरिया, यहाँ निकल के आएंगे। सिंपल है ना, अगले टारगेट हमारे यही निकल के आएंगे। एंड बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अगर अपना जो भी इलेक्शन वाला दिन था उस दिन के अगर लो टच कर लेती है, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी मुझे गिरावट कम लग रही है। निफ्टी मुझे लग रहा है अपने लो को अचीव कर लेगी। जो भी उस दिन कौन सी डेट थी मुझे याद नहीं है, 5 जून था शायद, हाँ 5 जून ही था, 4 जून 5 जून। तो उस दिन के लो निफ्टी मुझे लगता है अचीव कर सकती है, बट बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल है। बट हमें लेवल टू लेवल चलो, हमें एक साथ 20,000 पॉइंट तो कैप्चर करने हैं नहीं। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन पे आप एंट्री करते हो तो देखोगे 500 पॉइंट है। फिन निफ्टी में 500 पॉइंट कम थोड़ी ना होते हैं। और अगर हम बैंक निफ्टी में देख लें, ठीक है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे तो हमारे पास कुछ खास पॉइंट नहीं है, बट ये वाली सपोर्ट अगर ब्रेक होगी तो ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप लो टूटने में एंट्री करते हो तो आपको 500 पॉइंट ही बैंक निफ्टी में मिलेंगे। उससे अच्छा फिन निफ्टी में ट्रेड करना। फिन निफ्टी ज़्यादा मतलब गिरावट बनाते हुए दिख रही है, एंड फिन निफ्टी छोटा इंडेक्स है, उसके अंदर 500 पॉइंट कैप्चर करो तो ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। एंड बैंक निफ्टी में तो 500 पॉइंट कभी भी कैप्चर किए जा सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल है नहीं, क्योंकि नॉर्मल टाइम में भी ये 500 पॉइंट के मूव करती है बैंक निफ्टी। बट जब ये वाली सपोर्ट ब्रेक होगी बैंक निफ्टी में 49,660 की, तो फिर हमें बड़े टारगेट मिल सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। अब मेन चीज़ यही थी कि मैंने आपको जो एनालिसिस पिछले वीडियो में बताया था उसका रिजल्ट आपको दे दिया है कि इस तरह का रहा है। आगे का मेरा व्यू बता दिया है। एंड कोई भी यूट्यूब पे इस तरह के व्यू बताता नहीं है। मेरा व्यू बेरिश है, बुलिश है। लोगों का ये कहना होता है कि ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो मैं ऐसा करूँगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो मैं ऐसा करूँगा। मैं क्लियरली आपको बोल रहा हूँ कि मुझे दिख रहा है सपोर्ट ब्रेक होगी और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, बाइंग साइड मत जाओ, सिंपल एज दैट, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आपका डिसीजन है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करो, ठीक है। अब ये मेरा चैनल है, जिस किसी मेंबर को वीडियो अच्छी लगी वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इस तरह की वीडियो यहाँ पे आते रहते हैं। एंड जो मेंबर क्रिप्टो ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सएनएस का लिंक मिल जाएगा। एक्सएनएस में अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे ट्रेडर हैं एंड वहाँ पे फॉरेक्स के ट्रेड्स आते रहते हैं, ठीक है। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो इंडियन मार्केट के ग्रुप में, जिसमें इंडियन मार्केट के ट्रेड है, निफ्टी बैंक निफ्टी के, तो फिर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो IIFL में, जिसमें हम सब ब्रोकर हैं। वहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो आपको हमारी तरफ से एंड कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री में लाइफ टाइम तक ट्रेड्स मिलते रहेंगे, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को एंड जो फैमिली मेम्बर आपका मार्केट में इंटरेस्टेड है, ट्रेड करता है, उसको वीडियो शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।